A tiny shot of vaccine protects you from the dangerous disease. वैक्सीन कितनी कमाल की चीज होती है ना। आखिर इसी ने तो हमें एक बहुत बड़ी महामारी से बचाया है। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया है कि ये वैक्सीन आखिर बनती कैसे है और ये काम कैसे करती है? कई मामलों में तो वैक्सीन जिस बीमारी के लिए दी जा रही है उसी बीमारी के निष्क्रिय किए हुए वायरस उस वैक्सीन में होते हैं। वो आपके शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि आपके इम्यून सिस्टम को ट्रेन किया जा सके। तो आइए आज के इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि ये वैक्सीन आखिर काम कैसे करती है। दुनिया भर की वैक्सीन में से 60% वैक्सीन इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होती है। इंडिया के पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वैक्सीन के लिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना डॉक्टर अदार पूनावाला ने 1966 में की थी, लेकिन आज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बनाई हुई वैक्सीन 117 कंट्रीज ने अपनी नेशनल इम्यूनाइजेशन सिस्टम में दाखिल की है। और तो और दुनिया भर के 65% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जिंदगी में एक बार तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन ली ही होगी। और तो और गवर्नमेंट ने कोविड पेंडेमिक के दौरान 11 मिलियन डोजेस ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ही बनवाए थे। दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने 1766 में बनाई थी। उन्होंने ये चीज नोटिस की थी कि जिन्हें काउपॉक्स का वायरस इफेक्ट कर गया है उन्हें स्मॉल पॉक्स का वायरस इफेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने सोचा कि क्योंकि दोनों वायरस सेम फैमिली के ही है तो एक वायरस के हो जाने से शरीर उस पूरी वायरस फैमिली के प्रति प्रतिकारकता प्राप्त कर लेता है। और इसी सोच के साथ उन्होंने स्मॉल पॉक्स का वायरस एक 8 साल के बच्चे के अंदर इंजेक्ट कर दिया और उनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी हुआ था। और यहीं से ही उन्होंने शुरुआत कर दी द ग्रेट वैक्सीनेशन प्रोसेस की। आइए अब जानते हैं कि आखिर ये वैक्सीन काम कैसे करती हैं। कई मामलों में वैक्सीन जिस बीमारी के लिए दी जा रही है उसी बीमारी के निष्क्रिय किए हुए या फिर कम असरकारक वायरस का समूह होता है। ऐसा क्यों किया जाता है ये जानने से पहले आइए ये जानते हैं कि जब कोई नया वायरस हमारे शरीर में एंटर करता है तब हमारा शरीर, हमारा इम्यून सिस्टम एग्जैक्टली क्या रिस्पॉन्स देता है। जब भी कोई नया वायरस हमारे शरीर में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक सीरीज ऑफ रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर देता है और हमारे शरीर में आए इस वायरस को आइडेंटिफाई करने की और उसे रिमूव करने की कोशिश करता है। इस वायरस को रिमूव करने के लिए हमारा शरीर इस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तैयार करता है। ये एंटीबॉडीज हमें इस वायरस से बचाती है, इस वायरस को हमारे शरीर से निकालती है। यहाँ पर सिर्फ एंटीबॉडीज ही जनरेट नहीं होती, साथ ही साथ बी सेल और टी सेल्स भी जनरेट होते हैं। ये बी सेल्स और टी सेल्स का काम ये होता है कि ये उस वायरस को आइडेंटिफाई करते हैं और इसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। इससे होता यह है कि जब यही वायरस दूसरी बार हमारे शरीर पर अटैक करता है तो दूसरी बार एंटीबॉडीज बनाने में आसानी रहे और जल्दी से ये एंटीबॉडीज तैयार हो पाए। लेकिन जब कोई वायरस पहली बार हमारे शरीर में एंटर करता है तो एंटीबॉडीज बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और जब बच्चों के शरीर में और ज्यादा वृद्ध लोगों के शरीर में ये वायरस पहली बार एंटर करता है तो उनका इम्यून सिस्टम इसके सामने एंटीबॉडीज बनाने में और भी ज्यादा देर करता है। इससे होता यह है कि ये वायरस उनके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है, यहाँ तक कि उनकी जान भी ले सकता है। इसके सॉल्यूशन के रूप में हमें वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन में उसी बीमारी के निष्क्रिय किए हुए या फिर कम असरकारक जीवाणु होते हैं जिससे कि हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन किया जा सके। इससे होता यह है कि हमारे शरीर के पास इस वायरस की इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है और एक बार एंटीबॉडीज भी जनरेट हो जाती है। इससे कि जब ये वायरस सच में हमारे शरीर में एंटर करे तो इससे लड़ने में हमारे इम्यून सिस्टम को मदद मिल पाए। आइए अब एक के बाद एक वैक्सीन के अलग अलग प्रकार के बारे में जानते हैं। वैक्सीन कई प्रकार की होती है, उसमें से एक है अटेन्यूएटेड वैक्सीन। इसमें पैथोजेंस यानी कि वायरस के कम असरकारक समूह होते हैं, लेकिन वो वायरस जिंदा होते हैं भले ही कम असरकारक हो। इस वायरस को आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है ताकि इम्यून सिस्टम इसके लिए ट्रेन हो जाए। दूसरी होती है इनएक्टिव वैक्सीन। इसमें वायरस बिल्कुल ही मरा हुआ होता है या तो बहुत ही ज्यादा निष्क्रिय किया हुआ होता है। ये
थोड़ी सेफ वैक्सीन भी होती है, और तो और इसका प्राइम एग्जाम्पल है पोलियो की वैक्सीन। पोलियो की वैक्सीन इनएक्टिव वैक्सीन ही है, और इसी की वजह से आज हम इंडिया में से पोलियो को नाबूद करने में कामयाब हो पाए हैं। अब जो ये अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है वो ज़्यादा महंगी भी होती है और बनाने में मुश्किल भी होती है, इसीलिए ज़्यादातर वैक्सीन इनएक्टिव वैक्सीन ही होती है। और तो और क्योंकि अटेन्यूएटेड वैक्सीन में वायरस का कम निष्क्रिय किया हुआ ही समूह होता है, इसीलिए ये कई बार कई लोगों को इन्फेक्टेड भी कर देता है, और बच्चों और ज़्यादा वृद्ध लोगों को इसके द्वारा इन्फेक्टेड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वैक्सीन का एक और प्रकार होता है जिसे सब यूनिट वैक्सीन कहते हैं। इसमें पैथोजेंस यानी कि वायरस के सिर्फ एक ही भाग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे एंटीजेंस कहते हैं। ये एंटीजेंस हमारे शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर देता है, जिससे कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन पाती है और इसकी इंफॉर्मेशन हमारे शरीर में स्टोर हो जाती है। साइंटिस्ट एक और नई वैक्सीन पर काम कर रहे हैं जिसे डीएनए वैक्सीन कहा जाता है। इसमें आपके डीएनए के एक स्पेसिफिक जीन को आइसोलेट किया जाता है, और तो और इससे हमें स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स भी मिलेगा। और क्योंकि इसमें वायरस का कोई समूह नहीं है निष्क्रिय किया हुआ, इसीलिए इससे इन्फेक्टेड होने के भी कोई चांसेस नहीं है। हालांकि इस तरह की वैक्सीन्स को ह्यूमंस पर ट्राई करने की परमिशन अभी तक नहीं मिली है, लेकिन हॉर्सेस पर और कई पक्षियों पर इसे ट्राई किया गया है और इसके लिए अप्रूवल भी दे दिया गया है। अगर सच में इस तरह की वैक्सीन ह्यूमंस के लिए बना ली जाती है तो हमें शायद से कैंसर और एचआईवी जैसी बीमारियों से भी छुटकारा मिल सकता है।